हे गाइस व्हाट्स अप। तो आज हम लोग बात करेंगे सब ड्यूरल हेमाटोमा के बारे में। तो इसके पहले मैंने आपसे एडीएच और सब एरिथ्रॉइड हेमरेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सब ड्यूरल हेमाटोमा पहले समझ लो कि क्या क्या बेसिक सी लेयर्स होती हैं आपके क्रेनियम में। तो स्कल होती है, फिर डीएपी मेमोनिक बताया था मैंने, ठीक है। ड्यूरा मैटर, एरिथ्रॉइड मैटर, पाया मैटर, राइट। तो ड्यूरा मैटर के अगर नीचे कोई कलेक्शन हो जाए ब्लड का तो उसी को क्या कह देंगे, सब ड्यूरल। मतलब ड्यूरा मैटर के नीचे सब है ना, सब ड्यूरल हेमरेज, राइट। और ड्यूरामेटर में ही बताया था मैंने कि आपको वीनस साइनसेस मिलते हैं। अगर आपने इस डायग्राम को अच्छे से फॉलो किया होगा, ये देखो ड्यूरामेटर के अंदर ही तो आपको सब ड्यूरल वीनस साइनसेस मिलते थे, ठीक है ना, ये बताया है मैंने, ठीक। तो इसी की थोड़ी सी आज बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसको समझने की क्या होता है क्या नहीं होता इसमें। तो ब्लीडिंग बिटवीन ड्यूरा एंड द एरिथ्रॉइड लेयर ऑफ मेनिंजेस, ड्यूरा और एरिथ्रॉइड लेयर के बीच में जो भी ब्लीडिंग होती है उसी को क्या कहते हैं, सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमाटोमा, राइट। बहुत ही बेसिक सी चीज़। पैथोजेनेसिस कैसी होगी, रप्चर ऑफ सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स। यहाँ पे सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, राइट। सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, मतलब पैथोजेनेसिस में, सब ड्यूरल हेमाटोमा में। ब्रिजिंग वेज दैट कनेक्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द सुपीरियर सजाइटल साइनस, अभी होती है सुपीरियर सजाइटल साइनस, राइट, जो कि फक्स सेरेब्लाई को मतलब में होती है ना, अगर आपने पढ़ा होगा अपनी एनाटॉमी में, ठीक है। ऐसे करके सुपीरियर सजाइटल साइनस की वेन आती है, ठीक है। फिर आगे जाके ये दो में डिवाइड हो जाती है, फिर कैसा कैसा सिग्मॉइड साइनस बनाता है, फिर ठीक है नीचे जाके इंटरनल जुगुलर वेन फाइनली वो बन जाती है, ठीक। तो उसी को ये सुपीरियर सेरेब्रल वेन्स है, ये ब्रिजिंग वेन्स है बेसिकली। ये किसको कनेक्ट करती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सुपीरियर सजाइटल साइनस से। सेरेब्रल कॉर्टेक्स नीचे है, सुपीरियर सजाइटल साइनस ऊपर की तरफ है। ब्लीडिंग यहाँ पे बहुत स्लोली होती है, राइट, बहुत स्लो ब्लीडिंग होती है। लेट मैनिफेस्टेशन होता है, एकदम अचानक से नहीं, जैसे कि सब एरिथ्रॉइड हेमरेज में क्या होता है, एकदम अचानक से ही ब्लीडिंग होती है, थंडर क्लैप हेडेक, राइट। तो इसकी इटियोलॉजी क्या होगी, हेड ट्रॉमा। अब इसमें क्या होगा, हेड ट्रॉमा हो सकता है, मान लो कि किसी ने एक सर पे चोट मार दी, चोट से ही मतलब कि सबसे बेसिक एटियोलॉजी कोई भी हेमरेज की ट्रॉमा होती है, राइट। तो हेड ट्रॉमा हो सकता है, यूजली ट्रिवियल, अननोटिस, बहुत ही छोटा सा, मतलब कि अल्कोहल आपने मान लो कि अल्कोहल पी ली या दारू पी ली, आप जाके किसी दीवार से टकरा गए, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपको हेमाटोमा आपको याद भी ना रहा हो, या कोई ने आपको घूसा उसा मार दिया, आपने बदतमीजी कर दी किसी के साथ, तो उसने आपको सर पे मार दिया हो और पता भी नहीं चला, अगली सुबह आपको याद भी नहीं है कि दारू पी के मैंने क्या हरकतें की है, ठीक है ना। तो उस कारण से भी आपको हेड ट्रॉमा में बहुत ट्रिवियल से भी इंजरी से ये सब ड्यूरल हेमाटोमा हो सकता है। पेशेंट विद ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, पेशेंट अगर कोई भी पेशेंट को ब्लीडिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे कि कोई भी फैक्टर का क्लॉटिंग फैक्टर मैकेनिज्म डिफिशिएंट हो गया या क्लॉटिंग कोएगुलोपैथी हो गई, तो यही चीज़ है, एंटी कोगुलेशन हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की कमी, लिवर फेलियर ताकि क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बनते, अल्कोहलिज्म के केसेस में भी ये हो सकता है। अब होता है इसके अलावा सार्कोमा, जो कि मैलिग्नेंट टिश्यू, मतलब कि मैलिग्नेंट होता है सार्कोमा वगैरह। कोई CSF लो CSF वॉल्यूम, CSF शंट्स हमने डाल रखे हैं तो उसमें CSF वॉल्यूम जो है इसमें कम है। एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा की बात करेंगे कि यूनिलैटरल हेडेक एक तो होता है ये, ठीक है ना, ये यूनिलैटरल हेडेक होता है, लार्ज प्यूपिल ऑन द साइड ऑफ द हेमाटोमा, और स्टूपर कोमा और हेमीपेरेसिस कैन बी सीन, ठीक है। एक तो मान लो कि एक साइड पे अगर रहा एक्यूट वाला एक साइड पे लेगा, यूनिलैटरल देगा, यूनिलैटरल में। और मान लो अगर हेमाटोमा कहीं भी है तो 5 पिन पॉइंट मतलब कि जो है लार्ज प्यूपिल रहेगी उस साइड की, राइट। तो हेमाटोमा साइड में, और उसी साइड में क्या आएगा, स्टूपर कोमा होएगा पेशेंट को, और हेमीपेरेसिस, राइट। क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा में क्या होगा, प्रोग्रेसिव हेडेक होगा बंदे को, कि हाँ बंदे का जो हेडेक है वो प्रोग्रेस कर रहा है। हेमीपेरेसिस नहीं, फेजिया, मतलब बोलने फेजिया नहीं है, मतलब कि बोलने में तकलीफ, हेमीपेरेसिस हो जाएगा, ठीक है ना। ICP बढ़ जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि क्रोनिक है तो ICP बढ़ना चाहिए। एल्टर्ड सेंसोरियम का भी हिस्ट्री देगा बंदा, क्रेनियल की पाल्सी या हेमिएनोपिया, ठीक है ना। और क्रेनियल की पाल्सी दिखता है, हेमिएनोपिया। तो इसके क्या है, लॉन्ग हिस्ट्री एल्डरली पेशेंट यूजली आफ्टर 3 वीक्स, कोई भी लॉन्ग हिस्ट्री रहेगा बंदे का, कहेगा सब मेरे को इतने दिनों से है, ठीक है ना। कोई एक्यूट हिस्ट्री नहीं लाएगा। एक्यूट हिस्ट्री किस में आती है, सब एरिथ्रॉइड हेमरेज में, राइट। इसमें एक्यूट हिस्ट्री का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग हिस्ट्री देता है, ठीक है, 3 वीक का हिस्ट्री देगा। एनी फोकल डिफिसिट विद पैप्लिडीमा, पैप्लिडीमा की इसमें क्लासिकल हिस्ट्री देगा। कोई भी फोकल डिफिसिट रहा है, पैप्लिडीमा के साथ आया तो इसमें सब ड्यूरल हेमाटोमा कर सकते हैं। कैन कम एज डिमेंशिया, ये डिमेंशिया की तरफ से भी आ सकता है, बंदे को भूलने की बीमारी है। और डायग्नोसिस कैसे करोगे, CT स्कैन। तो ये बेसिक सी बात रही आपकी सब ड्यूरल हेमाटोमा के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।